वो मेरी कंपनी है, मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी मालिक मैं हूं। कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो मैं ही लेती हूं। किसी और को उस बारे में सवाल करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपनी सलाह या जानकारी सिर्फ तब देना जब मैं खुद आपसे पूछने आऊंगी। आप यहाँ अपना अधिकार जताने मत आइए। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। वो मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस मेरे खून में है। वो मुझे किसी ने सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सलाह देने वाले और कंपनी के बारे में सोचने वाले पहले कहाँ थे, उसका ध्यान वो रखें। शुरू से ही मेरे भैया का इस घर में आना आप में से किसी को पसंद नहीं था। इसीलिए आपने अपनी कोशिश करने के लिए मुझसे बात की, लेकिन आपकी बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तब आप सबने मिलकर उन्हें कंपनी से बाहर निकालने की कोशिश भी की और उसी का एक हिस्सा फाइल का गायब होना था। थैंक गॉड वो फाइल आकर मेरे हाथ लगी। इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तुम्हें काफी लोग बेवकूफ बना चुके हैं। वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। मुझे अकल सिखा सको इतने अकलमंद आप हो ही नहीं। बार बार इस बारे में बात करने मत आइए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। याद रखिए। अरे, आप ऐसे केबिन के बाहर क्यों खड़े हैं? और कोई स्टाफ आया नहीं है क्या? आए हैं, लेकिन स्ट्राइक करके बाहर खड़े हैं। व्हाट? स्ट्राइक किया है? वो भी हमारे ऑफिस में? जस्ट अ मिनट। आइए आप मेरे साथ।
तुम्हारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है ना? तुम्हारी सैलरी से ही तुम्हारा घर चलता है ना? यस मैडम। रूपा, तुम्हारी एक बहन भी है ना, और उसके एजुकेशन का सारा खर्चा तुम देख रही हो। यस मैडम। और किरण, नेक्स्ट टाइम यूनियन लीडर इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करने का प्लान था ना तुम्हारा? नहीं मैडम। नहीं, क्योंकि इन सबको लीड कर रहे हो ना, इसीलिए पूछा मैंने। एनीवेज, क्यों सब लोग काम छोड़कर यहाँ खड़े हैं? काम करने का डर है मैडम। डर लग रहा है? वो क्यों? वो शिव कुमार सर बहुत अच्छे थे मैडम। तो हम नहीं है क्या? वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे मैडम। इस कंपनी के लिए 25 साल मेहनत की है। हमने भी तो ऐसे ही 25 साल तक उन्हें करेक्टली सैलरी दी है, बोनस, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सब कुछ तो दिया है ना। एनीवेज, कंटिन्यू। उन्होंने इस कंपनी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा है मैडम। हमने भी ऐसे ही उनके लिए हर पल अच्छा ही चाहा है, अभी भी ऐसा ही है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। हमने भी तो उनका ख्याल रखा है ना। साथ में काम करने की हिम्मत देते थे मैडम। इसीलिए हमने उन्हें रखा था। ऐसे आदमी को आपने काम से निकाल दिया है तो हम सब। सॉरी, देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। मैंने उन्हें काम से नहीं निकाला, वो खुद गए हैं। अब आपके भाई की तरह कोई भी आएंगे तो उनके लिए आप किसी को भी निकाल सकते हैं, ये बात पता चली है। इसीलिए डर लग रहा है मैडम। ओके, मैं उन्हें अपने घर ले जा रही हूँ। आज से वो ऑफिस में नहीं रहेंगे। आप लोग अपना काम आराम से कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं बिना कारण किसी को भी समझाती नहीं हूँ। आप लोग जब तक कोई गलती नहीं करते तब तक आप लोग निश्चिंत होकर हिम्मत से काम कर सकते हैं। तब तक आपकी जॉब आपके पास ही रहेगी। कभी कभी हमारी गलती ना होने के बावजूद परिस्थिति हमें अपराधी की जगह पर खड़ा कर देती है मैडम। शिव कुमार सर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने बिना वेरीफाई किए, सच जाने बिना, आगे पीछे देखे बिना ये डिसीजन लिया है? ऐसा नहीं है मैडम, शायद उन्होंने गलत ना किया हो, ये मैं कह रहा हूँ। स्टॉप इट! मुझे तुमसे ये सब समझने की जरूरत नहीं है। कौन सही है कौन गलत है, इसका डिसीजन मैं लूंगी। इसमें तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल मत करो। ऑफिस में कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे आकर बात करो, और इस तरह काम छोड़कर स्ट्राइक करके खड़े मत रहना। नेक्स्ट टाइम अगर स्ट्राइक की तो तुम्हारी जगह दूसरे लोग यहां बैठे होंगे, समझे? ऐसा डिसीजन लेने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूं। दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। Nobody will set up a strike in my office. Back to work, all of you. अंदर आइए। बैठिए। बताइए, आप कहाँ रहते हैं? वो मैं एक बड़ा
बड़े से एक स्लम में मेरे फ्रेंड का एक छोटा सा रूम है, वहीं पर रह रहा हूं मैडम। वहां एक ही चारपाई बिछा सकते हैं। फ्रेंड चारपाई पर सोता है और मैं चारपाई के नीचे जमीन पे सोता हूं। 10 रूम के लिए एक बाथरूम। दोनों को एक दिन में एक ही मटका पानी मिलता है। 7 बजे लाइट ऑन करनी पड़ती है, 8:30 बजे तक लाइट ऑफ करनी होती है मैडम। वाटर हीटर यूज नहीं कर सकते, ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। लेटने पर मेरे पैर मेरी हाइट की वजह से दीवार पर लगते हैं। खड़े रहो तो सर छत से लगता है। मैडम, पैर मोड़कर ही सोना पड़ता है, सर झुकाकर ही चलना फिरना पड़ता है। नहाने के बाद उसी पानी में कपड़े धोने पड़ते हैं। कपड़े धोए हुए पानी से ही जमीन साफ करनी पड़ती है। हे भगवान, आपके इतने भी क्या बुरे दिन आ गए हैं जो आप वहां रह रहे हैं। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने काम देकर इतना बड़ा एहसान किया है मैडम, सोचा मैं ये सब आपको क्यों बताऊं, इसलिए चुप रहा। हाँ, आप एक काम कीजिए, आज से आप मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। अरे नहीं मैडम, यहाँ के लोग ऑफिस में नहीं रहने दे रहे हैं और आपके घर आऊंगा तो आपके घर वाले चुप रहेंगे क्या? बेकार में मेरी वजह से आपको सहने की जरूरत नहीं है मैडम। मेरी वजह से आपको हर तरफ से बदनामी झेलनी पड़ेगी। नहीं मैडम, वो मेरा घर है और वहाँ मुझे परेशान करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। वहाँ अगर किसी ने आपको रहने के लिए मना किया तो मैं उनसे ये कह दूंगी कि यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। मैं आपको वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन देती हूँ, आप हमारे घर पर रहकर आराम से काम कर सकते हैं। मैडम, आप एहसान पर एहसान कर रही हैं। आपका ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? छी, भाई बहन के बीच ये एहसान की बातें क्यों कर रहे हैं? चलिए मेरे घर पर चलते हैं, ऑन द वे आपका सामान भी लेते हुए जाएंगे। चलिए। अरे नहीं, आपका ऑफिस का जो काम है खत्म कर लीजिए, मैं जाकर अपना सामान लेकर आता हूँ, उसके बाद घर जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें, आप जाकर आइए। आदि, आओ रावण, कैसा चल रहा है काम वगैरह? हमने जैसा सोचा सब वैसा ही हो रहा है। भैरवा क्या कर रहा है? बैठिए बताता हूँ। सब कुछ वही कर रहा है, शिवगामी के सामने नाटक करके काम पे लग गया। ऑफिस पहुंच के शिव कुमार को नौकरी से निकलवा दिया। जानते हो ना शिव कुमार कितनी बार हमारे काम में बाधा बन चुका था? उसी की वजह से हमारा प्लान हर बार फेल होता था। शिव कुमार का कुछ करो ऐसा कहा तो नेक्स्ट डे ही उसने उसे काम से ही सीधा निकलवा दिया। ऐसा काम किया है कि भैरवी और रूपा को भी शिवगामी अब डांटने लगी है। कैसी भी सिचुएशन हो इजीली हैंडल करता है, बचकर निकल जाता है।
भूकंप है, भूकंप। शिवगामी को घर वालों से ज्यादा उस पर भरोसा है। देखो आदि, हमारे पास काम करने वाले हमसे ज्यादा अक्लमंद नहीं होने चाहिए। ऐसे अगर वो अपनी अक्लमंदी दिखाने लग जाएं, तो हमें उन्हें रौंदना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से देखें तो वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो जितना शिवगामी के करीब होगा, हमें भी उतना ही खतरा होगा। देखो रावण, आपका खेल खेलने का अंदाज अलग है, मेरा खेल खेलने का तरीका अलग है। आप दुश्मनी से युद्ध जीतने की कोशिश कर रहे हो और उसी की वजह से कितनी बार हार भी चुके हो। मैं तो सेंटिमेंटली गेम खेलता हूं और आप मेरे गेम में इंटरफेयर मत करना, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। ये सिर्फ तुम दोनों की ही बात नहीं है, इसमें मेरा भी पैसा लगा है, याद है ना तुम्हें? आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आपका दिया हुआ पैसा वापस ले लीजिए। मैं तो अपने हिसाब से ही चलूंगा, आपकी कही हर बात को मैं नहीं मान सकता। इस तरह से बात करोगे तो हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते आदि। क्या समस्या है? क्या हुआ जो इतने जोरों से बहस कर रहे हो? क्या समस्या है? मैं भैरवा को शिवगामी के करीब करने के लिए सेंटिमेंटल खेल खेल रहा हूं और रावण को यह अच्छा नहीं लग रहा है। कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो रावण, अभी आदि का समय बहुत अच्छा चल रहा है। वो जो भी फैसला लेगा वो अच्छा ही होगा। मेरी की हुई पूजा और ग्रहों का आशीर्वाद उसकी ताकत बने हुए हैं। खेल खेलना है तो कोई एक ही इंसान खेलेगा। दोनों खेलोगे तो जीत नहीं मिलेगी। मुझे लगता है जो बात मैंने कही वो तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ठीक है गुरुजी। कोई भी समस्या आए तो दोनों को भावुक नहीं होना चाहिए। आराम से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, नहीं तो हमारे शत्रु को फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी, ऐसा ही करेंगे। ठीक है गुरुजी, तो अब मैं चलता हूँ। कुछ भी हो तो मुझे बताओ। ठीक है गुरुजी, चलता हूँ आदि। अच्छा हुआ आप आ गए गुरुजी, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाता और मन मुटाव हो ही जाता। बुरे लोगों को हमेशा एकजुट रहना चाहिए आदि, तभी अच्छे लोगों को झुकाने में कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अब मैं आराम करता हूँ। ठीक है गुरुजी। ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? लगता है शांभवी को पूछूंगी तो पता चलेगा। हाँ,
शांभवी, कहाँ हो शांभवी? प्लीज जल्दी आ जाओ शांभवी। भैरवी, शांभवी, क्या हुआ भैरवी? इतनी उदास क्यों हो? मम्मी इन दिनों काफी अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। मैं अच्छे के लिए कहूँ तो गलत समझ लेती हैं, मुझे ही डांटती हैं। मम्मी को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। उसके अलावा मैंने सुना है कि हमारे मामा के जैसे दिखने वाले किसी आदमी को ऑफिस में बड़ी पोस्ट पर बिठाया है। मैंने मामा के पास जाकर पूछा चिट्ठी डाल के कि उनको काम देना चाहिए या नहीं, तो नहीं वाली चिट्ठी खुली और उसके बाद फिर वो अच्छे हैं या बुरे लिख के डाला तो बुरे आदमी वाली खुल गई। उनसे मम्मी को दिक्कत होगी ये भी पता चला, लेकिन मम्मी से कहूँ तो मम्मी सुनती ही नहीं। वो अभी ऑफिस में ही है। ऑफिस में क्या दिक्कत होगी पता नहीं। वो कल से ऑफिस में नहीं रहेंगे। अरे वाह! इसीलिए मैंने और पापा ने बहुत कोशिश की है। इतनी जल्दी इतना खुश मत हो। वो कल से ऑफिस में नहीं रहेंगे, बल्कि इस घर में रहेंगे। क्या? इस घर में रहेंगे? हाँ, मम्मी उन्हें इस घर में लेके आ रही है। क्या कह रही हो शांभवी? सोचा था सांप गार्डन में घूम रहा है, तो अब से हम संभल के रहेंगे, लेकिन वो सांप को घर में ही ला रही है, वो भी जहरीला सांप। तुम्हें मम्मी से कहना चाहिए शांभवी। मम्मी अभी किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं है। हमसे बहुत बड़ी शक्ति ने मम्मी को अपने कब्जे में रखा है। सभी चीजों का एक अंत होता ही है। समय आने पर हम ही इसके लिए कोई हल ढूंढेंगे, मगर उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। अभी भगवान भी मम्मी से रूठे हुए हैं शांभवी। मम्मी ने बहुत बुरी तरह से भगवान का अपमान किया है। घर में कपूर नहीं जलाएंगी, पूजा नहीं करेंगी। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है पता है? हमें कैसे भी करके उन्हें इस घर से बाहर भगाना होगा। वो मुमकिन नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उन्हें जितना दूर करने के लिए सोचेंगे वो उतना ही मम्मी के करीब होगा। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा शांभवी। हर बार चोर बच नहीं सकता है। एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा। तुम तुम्हारी कोशिश करो, जीत भी मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि कोशिश करना चुप रहने से अच्छा है। कुछ करेंगे वही तो सक्सेस होंगे ना। देखेंगे, कुछ ना कुछ करके उन्हें यहाँ से भगाना होगा। ठीक है भैरवी, अब मैं चलती हूँ। मैं खोई हुई शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चलती हूँ भैरवी। प्लीज शांभवी रुको। आओ मेरे विलन, हमारे ही घर आओगे? तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। आओ, मैं भी देख लूंगी तुम्हें। रूपा,
रूपा, आओ सब। कमला माँ, कौन आया है देखो। भैया, भैया। ये मेरे भैया है, भैरवा नाम है। अब से ये इसी घर में रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। अब से इस घर को यही संभालेंगे। आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो तो इनसे इजाजत लेनी होगी। एक छोटा सा कड़ी पत्ता लेने के लिए भी इनसे ही पूछना होगा। कमला माँ, जरा घर की चाबियां लेकर आइए। अभी लाई मालकिन। भैया, ये लो। इस घर की सारी चाबियां, सेफ्टी लॉकर की चाबियां भी इसी में हैं। आगे से इस घर को आपको ही संभालना होगा। कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब का निर्णय सिर्फ आपको ही लेना होगा। और आपसे सवाल करने का हक मेरे अलावा और यहाँ किसी को नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप बस छोड़ दीजिए। आप यहाँ आराम से रहिए। अगर यहाँ आपको कोई ताने मारता है तो आप मुझे बताना। वो उसी पल से इस घर से बाहर चला जाएगा। इस घर में आप अकेले ही काफी हैं।
बाकी के लोग इस घर में रहे ये जरूरी नहीं है। जिस किसी को भी इस घर में रहना पसंद नहीं है तो वो बड़े आराम से इस घर को छोड़कर जा सकता है। मैं वजह एक बार भी नहीं पूछूंगी। क्यों कमला माँ, आपसे चाबियां ली तो इसका बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा मालकिन, चाबियां किसी के पास भी रहे, हमें जो काम करना है वो तो करना ही है। रूपा, मेरे भैया का कमरा तैयार करो, इनके रहने का इंतजाम अच्छे से करो। क्यों? इस घर में कोई और कमरा नहीं है क्या? भैया का ही कमरा क्यों? क्योंकि ये मेरे भैया ही हैं, इन्हें भैया के कमरे में ही रहना चाहिए। अगर मैं तुमसे कहती कि अपना कमरा छोड़ दो तो वो तुम्हें परेशान करने जैसा होता, लेकिन मैं मेरे भैया को अपने भैया का कमरा दे रही हूँ। तो इसमें गलत क्या किया? देखिए, आप इन सब की वजह से दिमाग खराब मत कीजिए, ऊपर जाकर आप आराम कीजिए। रूपा, इनका सारा सामान लेकर जाओ। ठीक है मालकिन। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, भैंस है। हिरण की तरह हो दिखने में, भैंस नाम कैसे रख लिया? तुम्हारा नाम बदल दे क्या? मैं तुम्हें एक नाम दूं, रूपा। कैसा है नाम? मालकिन ने कहा रूपा जाकर कमरा साफ कर दो, वही सुन के आप मुझे मेरा नाम बता रहे हैं। ये सब मेरे सामने मत करना। हाँ, रूपा, क्योंकि आजकल फोन करना अप्रूव हो गया है। हे रूपा, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हें देखना पड़ सकता है मेरा असली रूप। समझ गई ना तुम? वो शिवगामी के भैया थे ना, और मेरा रूप बिल्कुल उनके जैसा है। क्या विरूपाक्षी ने फोन किया था क्या? ठीक है, मैं उनको कॉल करूंगा। रखो, रूपा। क्या है? तुम कौन होते हो इस तरह से बात करने वाले? कभी रूपा कहते हो, कभी अपरूपा कहते हो, कभी रूप कह के मेरा नाम जोड़ जोड़ के बात कर रहे हो। वो तुम्हारा नाम ही मेरे दिमाग में बस गया है, इसलिए मैं कुछ भी बोलूं रूपा ही जुबान पे आ रहा है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारा ये रूप अपरूप है। तुम देवताओं का स्वरूप हो। तुम काम वाली हो ऐसे कह ही नहीं सकते। धुले हुए बर्तन की तरह
बिल्कुल चमक रही हो। तुमने चमेली का फूल नहीं लगाया है, तब भी चमेली के फूल से खुशबू आ रही है। ये सब कहीं और जाकर सुनाइएगा, मेरे सामने नहीं। मैं यहाँ पैसों के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मालकिन के प्यार की वजह से मैं यहाँ हूँ। मालकिन ने आप पर भरोसा किया है, आपको अपना भैया माना है। आपको क्या लगता है आप कुछ भी कर सकते हो? मैं सीधी सादी औरत नहीं हूँ। मेरे पल्ले पड़ोगे तो भूत उतार दूंगी। हे, गुस्सा क्यों कर रही हो बेचारी? सुना है तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहता है। अकेला जीवन, काम करने की जगह पे कपड़े खाना मिल जाएगा, प्यार मिलेगा। इसलिए जो प्यार तुम्हें ना मिला वो मैं ही दूं, ऐसा सोचा। इतने में ही गुस्सा कर रही हो? तुम्हारे प्यार की मुझे जरूरत नहीं है। जितना तुम्हारा काम है तुम उतने तक रहना। कॉटन की साड़ी की तरह एक मटेरियल है, पॉलिस्टर साड़ी के जैसी स्मूथली चलाना होगा। चलाएंगे ना? मुझे न मालूम हो ऐसी विद्या है क्या? हा? रूपा, थोड़ी सब्जी काट के दे दो बेटी। क्या हुआ? किसका गुस्सा इस पर निकाल रही हो? इतने गुस्से में क्यों काटे जा रही हो? इंसानों पे नहीं निकाल सकते ना, वैसे भी चाकू हाथ में ही है, सब्जी के जैसे उसको भी काट डालने का मन कर रहा है। अरे किसने क्या किया? किस पर इतना गुस्सा है? वो आया है ना, भैरवा गैरवा, क्या नाम है उसका? अरे उसने क्या किया है रूपा? मालकिन ने उसके लिए कमरा तैयार करने को कहा था। मैं कमरा तैयार करने के लिए गई तो मुझे ही छेड़ रहा है। कमला माँ। क्या? रूपा, तुम्हारा नाम अप्रूप है कह रहा था। कमला माँ, किसी का फोन आया था तो उसके कौन है पूछने पर तो ये रूपा कह के ही बात करता है। रूपा, तुम देवी का स्वरूप हो कहता है। उसने तो जो कहा तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना? क्या बोल रही हो कमला माँ? फिर क्या, उसने जैसा बोला तुम वैसे ही तो बोल रही हो। बेकार में खेल मत खेलो कमला माँ, मैं पहले ही गुस्से में हूँ। अब जाकर मालकिन से बोलती हूँ बस। अरे मेरी बात सुन। उसके आते ही तुरंत शिकायत करेंगे तो हम उसकी चुगली कर रहे हैं ये सोचेगी। वो कहाँ जाएगा, यहीं रहेगा। तुम सही वक्त का इंतजार करो, सब बताएंगे उसके बारे में। उसका चेहरा देखते ही मुझे पता चल गया था कि वो लड़कियों के मामले में ठीक नहीं है। वो तुम्हें यहीं तक नहीं छोड़ेगा और भी छेड़ता रहेगा। तब समय देखकर मालकिन को सबूत के साथ पकड़ कर देंगे। नहीं, उसको और कोई नहीं मिला क्या? मैं ही मिली क्या छेड़ने के लिए? और नहीं तो क्या, वो मुझे छेड़ेगा क्या? कम उम्र की हो इसलिए तुमको छेड़ा उसने। नहीं, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं। ये इसको कैसे पता चला? उस बारे में भी बोल रहा है। सच कह रही हूँ, बड़ा खतरनाक है वो कुछ प्लान करके ही आया है। घर में आने के पहले ही घर में रहने वालों के बारे में सब पता करके आया है। हमें इससे मालकिन को बचाना होगा। बेचारी मालकिन ने उस पर भरोसा कर रखा है। छोटे मालिक की तरह वो बहुत अच्छा इंसान है, समझ रही है। उसका मुखौटा उतार कर हमें मालकिन को दिखाना ही होगा।
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पूछने वाला नहीं है, ये समझकर बैठा है वो। तब तो वो बड़ी बड़ी गलतियाँ ही करेगा ना, तभी हम उसे पकड़कर मालकिन को दिखाएंगे। ठीक है कमला माँ, ऐसा ही करेंगे। चल सब्जियाँ काट। हरिप्रसाद, हरिप्रसाद, हरिप्रसाद। शिवगामी, सुना है हरिप्रसाद आए हैं? कहाँ हैं? भैया आए हैं, वो कहाँ हैं? हरिप्रसाद, हरिप्रसाद। आपको मैं फिर से देखूंगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस भगवान की कृपा है। जो फिर से आपको लाकर हमारे बीच खड़ा कर दिया। आपके साथ कभी जी नहीं सका, इसी वजह से मैं हर रोज पीता था। हम ऐसे बंगले में हैं तो इसकी वजह आप ही हैं। हमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो इसकी वजह आप लोग ही हैं। हमारे जीवन के प्रभु हैं। आप देवताओं के लिए विष पीने वाले वो विषकंठ हैं। अपनी सगी बहन के लिए विष पी गया ये भाई। बहन के प्यार के लिए अपनी जान दे दी वो महान आत्मा है। आपने घर छोड़कर मत जाना कहा था ना, सिर्फ उस एक बात के लिए मैं यहाँ हूँ। शिवगामी के 100 बार घर छोड़कर जाओ बोलने के बावजूद भी मैं नहीं गया। पता है क्यों? आपसे किया हुआ वादा, आप पर जो गौरव है, आपसे जो इतना लगाव है, अगर सच कहूं तो ऐसे महान हो आप। मेरे खून का एक एक कतरा आपका कर्जदार है। प्रेमियों की मिसाल लैला मजनू है, वही अगर भाई बहन बोले तो हरिप्रसाद शिवगामी है। आज की पीढ़ी को भाई बहन कैसे होने चाहिए ये आप लोगों से सीखना चाहिए। आप दोनों की कहानी इतिहास की किताब में आनी चाहिए। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कहिए तो पैर भी पड़ता हूँ, लेकिन फिर कभी आप इस घर को छोड़कर मत जाइएगा। हमें छोड़ के कहीं मत जाना। आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। हर रोज आपको याद कर करके रोते थे। आप हरिप्रसाद के जैसे हो ये सब कहते हैं, लेकिन मेरे लिए आप ही हरिप्रसाद हो, आप ही हरिप्रसाद हो। बेचारी इस शिवगामी ने बहुत दुख सहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वरना ये सब कहेंगे कि मैं नौटंकी कर रहा हूं। मैं अपने दिल की बात बोलना चाहता हूं बस। मुझे गलत मत समझना। मैं चलता हूं।
2 शब्द कह रहे हैं ना कमला दादी, अब क्या कहें? जो भरोसा उन्हें है वो तुम लोगों को नहीं है। आपके लिए ड्रामा करने वाले ही सही हैं। आओ कमला दादी चलते हैं। ऐसी बात नहीं करना चाहिए बेटा। और कैसे बात करूं? वो नाटक कर रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। लंदन में अलग से पढ़ के आए हैं। अरे तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो, कितना बोलने लगी हो तुम।